बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ ग्रेड 7 के लिए हाजिर हूँ और टॉपिक है एपोस्ट्रोफी। बेटा एपोस्ट्रोफी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इस एपोस्ट्रोफी को इंग्लिश में दो मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक is a punctuation and the second one is a figure of speech. But over here in this session, we are going to discuss the word apostrophe as punctuation. क्योंकि as a figure of speech हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है एपोस्ट्रोफी के हवाले से, वो एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल है एज अ पंक्चुएशन, यानी रमूज वकाफ में ये किस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स डिफाइन द वर्ड एपोस्ट्रोफी के एपोस्ट्रोफी क्या है। सबसे पहले तो जो एपोस्ट्रोफी है उसकी जो अलामत है वो आप लोगों को समझाऊं कि एपोस्ट्रोफी की जो अलामत है वो इस तरह है। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं अलीज, तो इसके साथ हम अलीज बुक, हम इसके साथ क्या लिख लेते हैं, ये चीज, यानी एपोस्ट्रोफी प्लस इस। इसका मतलब है कि द बुक बिलोंग्स टू अली, तो इस पूरे जुमले के की जगह पर हम लिखते हैं अलीज बुक। द बुक्स बिलोंग टू अली की जगह पर हम लिखते हैं अलीज बुक। तो एपोस्ट्रोफी की जो अलामत है वो इस तरह है। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा बोर्ड पर, ये एपोस्ट्रोफी की क्या है, अलामत है। ये ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट में मैंने इसको खुद डाल दिया। ओके, लेट डिफाइन द वर्ड एपोस्ट्रोफी। इट इज इस तरह है, ये आप लोग देख लीजिए, इट इज अ पंक्चुएशन मार्क। ये तो क्लियर है, पहले सेशन के आगाज में मैंने आप लोगों को बताया कि इट इज अ पंक्चुएशन मार्क यूज्ड टू शो पोजीशन। तीन चीजों को शो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन, यानी ये मलकियत को शो करता है। किस चीज को शो करता है, मलकियत को, बिलोंगिंग्स को शो करता है। सेकंड वन कॉन्ट्रैक्शन, लफ्ज के सुकड़ने में ये मदद देता है, यानी हम लफ्ज को दो अल्फाज को आपस में मिलाते हैं तो उनमें कुछ लेटर को हम लेफ्ट आउट कर देते हैं। और थर्ड वन सम टाइम ओमिशन ऑफ लेटर्स आर नंबर, और बाजों का कुछ लेटर्स यानी हुरूफ के ओमिट होने के लिए, और बाजों का हम नंबर्स, यानी जब हम साल वगैरह या मंथ वगैरह का जो नंबर लगाते हैं उसमें हम उसको क्या करते हैं, ओमिट कर देते हैं। सबसे पहले एपोस्ट्रोफी फॉर पोजीशन, यानी मलकियत के लिए एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो शोज दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन और समथिंग। ये हमें दिखाता है किसी चीज का किसी बंदे के साथ या किसी और चीज के साथ ताल्लुक को, उसकी मलकियत को जाहिर करता है। आप लोग एग्जाम्पल देख लें तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस तरह ये जाहिर करता है मलकियत को। मैंने आप लोगों को बताया अलीज बुक, पहले मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। यानी अगर हम ये जुमला इस तरह लिख लें, द बुक बिलोंग्स टू अली, ये यहां से यहां तक ये जुमला अगर हम लिखते हैं और इसकी जगह पर हम ये लिखते हैं अलीज बुक, तो यहां पर हमने क्या लगा दिया, एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर दिया। यहां पर हमने क्या कर दिया, पोजीशन शो की, यानी मलकियत शो की। अलीज बुक, अली की किताब, यानी ये वो किताब है जिसका ताल्लुक, इस किताब का ताल्लुक किसके साथ है, अली के साथ है। तो द बुक्स बिलोंग्स टू अली की जगह पर हमने लिख दिया अलीज, हमने अली के बाद एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया, फिर एस लगा दिया और फिर बुक लगा दिया। सेकंड एग्जांपल आप लोग देखें, सारा's बैग, यानी सारा, द बैग बिलोंग्स टू सारा, ये बैग जिसका ताल्लुक सारा के साथ है, यानी ये बैग सारा की मलकियत है। इसको हम एपोस्ट्रोफी में या एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल इसमें कैसे करेंगे और जुमला कैसे लिखेंगे, सारा's बैग, सारा का बैग या सारा का थैला या बस्ता। लॉन्ग सेंटेंस में इस तरह है कि द बैग बिलोंग्स टू सारा, ये बैग जिसका ताल्लुक सारा के साथ है या बैग जो मलकियत है सारा की, तो इसकी जगह पर हमने एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करके क्या लिख दिया, एस लगा दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के ज़हन में ये सवाल होगा कि अगर कोई नाउन प्लूरल हो जाए, यानी इसके एंड में एस आ जाए, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेशेंट्स, तो फिर एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, फिर डबल एस लगाएंगे, क्या करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों के सामने लाया हूं मैं सेकंड वन जो है एपोस्ट्रोफी एंड कॉन्ट्रैक्शन।
कॉन्ट्रैक्शन में हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, यानी प्लूरल में, ये आप लोग देख लें, सॉरी इसको बाद में डिस्कस करते, प्लूरल में आप लोग देख लें, प्लूरल पोजीशन इसका, प्लूरल में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इसका सबसे पहले आप लोग देख लें एग्जांपल के द क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी इस लगा हुआ है, यानी ये प्लूरल में है। अब एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख लें ये एग्जांपल स्टूडेंट्स क्लासरूम, यहाँ पर कुछ नहीं लगाना, एस पहले ही से स्टूडेंट्स के साथ ऐड हुआ है, प्लूरल है, इस पहले से मौजूद है, इसके बाद हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करके क्लासरूम लगा देंगे, यानी दूसरे इसके लगाने की जरूरत नहीं है। प्लूरल में हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। सेकंड वन पे आप लोग देख लें द टीचर्स रूम, तो यहाँ पर आप लोग देखें द टीचर्स रूम, यहाँ पर मैंने सिर्फ टीचर्स, तो ऑलरेडी टीचर्स के साथ इसे प्लूरल ये एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल मैंने किया और फिर रूम लगा दिया इस तरह, द रूम ऑफ टीचर्स के लिए। तो प्लूरल में एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल इस तरह हम करते हैं या लिखते हैं। ओके, सेकंड वन पर आते हैं एपोस्ट्रोफी इन कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन सुगड़ने को कहते हैं, यानी लफ्ज को किस तरह कम किया जाता है और लिखा जाता है और उसमें एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कैसे होता है। जिस तरह के इसकी डिफिनिशन में लिखा है कि शो दैट लेटर्स हैव बीन लेफ्ट आउट, निकाल दिए गए हो। एग्जांपल इसके लिए है डू नॉट की जगह पर हम लिखते हैं डोंट, यानी इसमें हमने ओ को ओमिट कर दिया, नॉट में जो ओ आता है उसको हमने लेफ्ट आउट कर दिया। या जिस तरह है कांट हमने लिख दिया किसकी जगह पर, कैन नॉट की जगह पर, कैन नॉट की जगह पर कांट का इस्तेमाल किया। जुमले में इसको इस तरह लिखते हैं सेंटेंस आई कांट स्विम, मैं तैर नहीं सकता, इसमें हमने ये जो कांट है ये किसकी जगह पर लिख दिया है, कैन नॉट की जगह पर कांट का इस्तेमाल किया, यानी इसमें हमने कुछ लेटर जो है उसको लेफ्ट आउट कर दिया। अब थर्ड वन, लास्ट वन पर आते हैं, इसमें है एपोस्ट्रोफी फॉर ओमिशन, कि किस तरह हम ओमिशन में लफ्ज जब हम हज़फ कर लेते हैं उसमें एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसमें इसकी डिफिनीशन जो है वो कुछ इस तरह है, शोज मिसिंग लेटर्स आर नंबर, इसमें हम लेटर्स को मिस कर लेते हैं या नंबर्स को हम क्या कर लेते हैं, मिस कर लेते हैं। एग्जांपल इसके लिए आप लोग देख लें रॉक एंड रोल, यहाँ पर मैंने रॉक और एनरोल, यानी ये इन जो मैंने लगा दिया ये एंड की जगह पर लगा दिया, एंड इज मिसिंग, इसमें एंड जो है वो क्या है, मिसिंग है, सिर्फ इन का इस्तेमाल कर दिया, यानी रॉक एंड रोल इसका पूरा मतलब है, इसकी पूरी जो सेंटेंस है वो किस तरह के एंड रॉक एंड रोल, ये मैंने लिख दिया। अब दूसरे नंबर पर आप लोग देख रहे हैं क्लास ऑफ 25, क्लास ऑफ 25 का मतलब ये कि ये 2025 की क्लास है, तो यहाँ पर मैंने नंबर्स को जो है वो क्या कर दिया, मिस कर दिया। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं आप लोगों को बताऊं कि जब हम इट्स यानी IT एपोस्ट्रोफी इसका इस्तेमाल करते हैं और कभी कभार हम इट्स लिखते हैं लेकिन इसमें एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें डिफरेंसेस ये है कि यहाँ पर ये जो है ये पोजीशन शो करता है, इट्स IT एपोस्ट्रोफी इस यानी इट इस शो करता है, या तो इट इज को शो करेगा सेंटेंस के लिहाज से या इट हैज को शो करेगा, तो इसकी जगह पर हम इट एपोस्ट्रोफी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो इट्स होता है ITS जिसमें एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं होता वो प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए, प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होता है, ये प्रोनाउन के जो कि बिलोंग टू इट, जिसका ताल्लुक किसके साथ है, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसका ताल्लुक इट के साथ है। उम्मीद है इस सेशन में आप लोगों को एपोस्ट्रोफी की समझ आ चुकी होगी कि एपोस्ट्रोफी को हम किन किन तरीकों से इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ मैंने पंक्चुएशन के हवाले से एपोस्ट्रोफी के इस्तेमाल के बारे में बताया, बाद में इंशाल्लाह एज अ फिगर ऑफ स्पीच इसके बारे में सेशन करेंगे और लेंगे। आप लोगों को उम्मीद है समझ आ चुका होगा, इसको एक बार आप लोग देख लें, समझ लें, कोई मसला हो तो क्वेश्चन लिख लें, इंशाल्लाह जूम क्लास में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।